उन्होंने कहा था हम आपको एक डेजर्टेड आइलैंड पे छोड़ के आ जाएंगे 2 घंटे के लिए, और आपको थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह दे देंगे, आप इंजॉय करना, आप ड्रोन उड़ाना जितना मर्जी, और फिर हम आपको 2 घंटे बाद लेने आ जाएंगे। आज भाई ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे। तो भाई यहाँ पे हमको बोट लेके आ गई एक प्राइवेट आइलैंड पे, और ये इनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और सिर्फ जंगल है बीच में। भी ड्रोन उड़ा के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे आए हैं। आज तो यहाँ पे इंडियन खाने में गोलगप्पे आ गए, ये देखो। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई दिन में, एक नई वीडियो में। आज है हमारा लास्ट दिन, मतलब कल सुबह सुबह चले जाएंगे, वैसे पूरा दिन आज ही लास्ट है। तो आज हमारा प्लान है सैंड बैंक विजिट करने का, पर मैंने बताया था सैंड बैंक जो था वो अवेलेबल नहीं होगा अभी, क्योंकि हाई टाइड की वजह से वो सारा पानी के अंदर चला गया होगा। सर्दियों में अवेलेबल होता है। उन्होंने कहा था हम आपको एक डेजर्टेड आइलैंड पे छोड़ के आ जाएंगे 2 घंटे के लिए, और आपको थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह दे देंगे, आप इंजॉय करना, आप ड्रोन उड़ाना जितना मर्जी, और फिर हम आपको 2 घंटे बाद लेने आ जाएंगे। तो ये जाना तो कल था, पर वो लोकल आइलैंड होता है ना, तो परमिशन लेनी पड़ती है इनको गवर्नमेंट से, तो वो इनको परमिशन कल नहीं मिली थी। तो इन्होंने कहा था परसों की परमिशन मिली है, 1:30 बजे के करीब की परमिशन मिली है, 1:30 से 3:30 की। तो क्या आप कंफर्टेबल हो? मैंने कहा भाई ड्रोन उड़ाना ही है और जाना ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने प्रेफर करा था सुबह सुबह 1:30 बजे से 3:30, बहुत गर्मी हो जाएगी, पर चलो देखेंगे जैसा भी है। अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने, आके पूल वूल में थोड़ा नहाएंगे और फिर जाएंगे अपना सैंड बैंक टूर पे, क्योंकि 9 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, आते आते साइकिल पे जाएंगे, 10 बज जाएंगे, फिर आएंगे नहाएंगे, पूल में जाएंगे तो 12-1 बज जाएंगे। तो फिर उसके बाद चलेंगे हम सैंड बैंक टूर पे। आज का सिर्फ सैंड बैंक टूर का प्लान है और कोई भी प्लान नहीं है, और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये साइकिल थी भाई 24 घंटे के लिए, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में रेंट कर ली थी। आज शाम को वापस करनी है, ये लगभग 6-7 बजे के करीब। आज भाई ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, ये रखे हुए छोले, और यहाँ पे आएंगे अभी भटूरे ताज़ा ताज़ा, उसका वेट कर रहा हूँ। बस ये डाल लिया, थोड़े नूडल डाल लेता हूँ तब तक। लो भाई आज आ गए छोले भटूरे। थोड़ा भटूरा सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, पर अभी पका के दिया उसने। और ये थोड़े फ्रूट्स ले आए थे, क्रोसॉन वगैरह, और ये ब्लूबेरी योगर्ट, मस्त वैरायटी है भाई। लो भाई लंच कर लिया, दोपहर के बज रहे 2 और सैंड बैंक विजिट का टाइम हो चुका है 2:30 बज गए, सॉरी 2 बजे तो आए थे यहाँ पे, आधा घंटा लग गया खाने वाने में। और हमने तो कहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ट्राई नहीं करा। और अगर आप भी किसी भी रिजॉर्ट में ले रहे हो, देखो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि हाफ बोर्ड लो, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट करो आप बिल्कुल एंड टाइम पे, लगभग ये मान लो 10 बजे के करीब, और डिनर भी आप ये मान लो कि जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि 7-8 बजे से डिनर स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे से, तो आप तब भी कर सकते हो डिनर। तो मैं यार फुल बोर्ड, मैंने पहले भी जो बुक करा था ना, जो पहले रिजॉर्ट बुक करा था, जो स्कैम हो गया था, वो जा नहीं पाया था, उसमें मैंने हाफ बोर्ड ही बुक किया था, क्योंकि मेरे को पता था यार 3 टाइम खाना खाते रहोगे तो खाते ही रहोगे। अभी हम सैंड बैंक जा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, घर से 1-2 चीज़ ले आओ, तो आपका लगभग ये मान लो 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाएंगे हाफ बोर्ड जाने में, फुल बोर्ड की बजाय। पूरा भर के ब्रेकफास्ट कर लो, भर के डिनर कर लो, मेरे को नहीं लगता यार बीच में भूख लगेगी। पर हाँ आप ऐसे हो कि भाई 3 टाइम तो हमको खाना ही खाना है, फिर आप भाई वो वाला ले लो, वरना मेरी तरह एक पिज़्ज़ा मंगा लेना, $25-30 का पिज़्ज़ा आ जाएगा, 4 दिन में मंगाओगे तो $100 होंगे। पर अगर आप हाफ बोर्ड लेते हो ना, तो आपका लगभग 30 से 40 हज़ार तो लेस हो ही जाता है भाई पैकेज में से। चलो अब चलते हैं फटाफट सैंड बैंक टूर के लिए, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, वेट करने लग रही है हमारी बोट। रूम से उठाते हैं ड्रोन, अम्ब्रेला और माइक वाइक सब कुछ, और फिर चलते हैं सैंड बैंक टूर पे। तो भाई यहाँ पे आ गए, और आज हमको जाना है, यहीं से दिख रहा था वो आइलैंड, इसके पीछे है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैंने देख लिया। और इस बोट पे जाएंगे आज हम। जो सैंड बैंक ये दिखाएंगे वो असली में अभी डूबा हुआ है, क्योंकि टाइड हाई है, और सर्दियों में टाइड कम हो जाती है, तो तब सैंड बैंक दिखते हैं। आज हमको डेजर्टेड आइलैंड पे छोड़ के आएंगे। चलो भाई निकल लिए यहाँ से हम, और ये लाइफ जैकेट भी पहनने की जरूरत इनको है नहीं अभी, खैर वी हैव टू वियर दिस। ओके भाई वो वाला आइलैंड जो आपको दिख रहा है ना,
वो वाले आइलैंड पे जा रहे हैं हम। ये देखो ये वाला सैंड बैंक इन्होंने कहा है 2 महीने बाद ये सही हो जाएगा और दिसंबर वगैरह में भी सही रहता है, पर अभी ये पानी के अंदर डूब चुका है। देखो जैसे इस वाले पे लेके आते हैं और अभी हम उस वाले आइलैंड पे जाएंगे, वो वाला जो है। तो भाई यहाँ पे हमको बोट लेके आ गई एक प्राइवेट आइलैंड पे, और ये इनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और सिर्फ जंगल है। बीच में भी ड्रोन उड़ा के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे आए हैं। बीच में सैंड बैंक पे भी रुके थे, और चलो यहाँ पे पूरा अपना बैठने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमारा ऐसा सेटअप बना के चले गए हैं और बोल के गए हैं कि भाई आइलैंड पे कुछ नहीं है, स्नॉर्कलिंग करनी है स्नॉर्कलिंग करो आप, हम आपको इक्विपमेंट देते हैं। मैंने कहा भाई रहने तो माफ़ करो, स्नॉर्कलिंग नहीं करनी, वैसे ही एडवेंचर सा हो रखा है। और अगर आपको आइलैंड एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से आप आइलैंड एक्सप्लोर करने जा सकते हो अंदर, मतलब जो भी है जैसा भी है। और जो जो देखे गए हैं मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ पहले। चलो भाई अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या सेटअप करके गए हैं वो। भाई एक तो ये पूरा टेंट लगा के चले गए, इतना बड़ा छाता। हमने कहा यार छाते ले चलते, क्या पता ना देते हो, पर नहीं यार छाता लेके आए हैं, 2 चेयर 1 टेबल, फिर एक ये फ्रिज लेके आए हैं जिसके अंदर भाई बर्फ़ भरी हुई है, और ये 2 कोक जो कल मैंने चूज़ करी थी, 2 पानी की बोतल, और ये भाई मॉकटेल्स हैं। हमने कहा था कॉकटेल नहीं चाहिए हमको, मॉकटेल दे देना बिना अल्कोहल वाले, तो वो दे गए। और 6 पानी की बोतल दे के गए हैं, ग्लासेस रख के गए हैं। प्लस ये इन्होंने बताया नहीं था कि फ्रूट प्लेटर आपको मिलेगा, तो पूरे का पूरा फ्रूट प्लेटर दे के गए हैं। वो 2 छाते हम खुद ले आए थे, 2 टावल भी दे के गए हैं बड़े बड़े भाई, ठीक है। वो टावल अगर आपको स्विमिंग वगैरह जाना है तो हमने स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट लिया ही नहीं, क्योंकि भाई हमको जाना ही नहीं, हमको थोड़ा डर सा लगता है। वो देखना एक बोट जाने लग रही है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कोई बैठा ही नहीं यार। वो रहा है बंदा है, ठीक है। वहाँ पे सामने एक रिजॉर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, इनहेबिटेड आइलैंड है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे ड्रोन कर लिया रेडी। अब आपको दिखाता हूँ ऊपर से। भाई यहाँ पे हमने नोटिस करा, देखो कूड़ा पड़ा है, माइलो की बोतल, प्लास्टिक की बोतलें अंदर। इनहेबिटेड आइलैंड है और फिर भी मतलब तब भी यहाँ पे कीड़ा दिखाई है, देखो स्पेशल सा कीड़ा है कोई, ये भी चलने लग रहा था, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है वो देखो देखो चल रहा है। क्रैब लग रहा है, पता नहीं, और शेल के अंदर से निकल रहा है वो। चलो हम उड़ाते हैं अपना ड्रोन और आपको दिखाते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। और वो जो सैंड बैंक है वो दिखाया था, वहाँ तक भी मैं ड्रोन ले जाने की कोशिश करूँगा। 3 बजे हमको छोड़ के गए हैं। और हाँ एक चीज़ तो दिखानी भूल ही गया भाई, मैं फ़ोन दे के गए हैं, ये वाला देखो कितना बड़ा फ़ोन है। कह रहे थे कि इसको अनलॉक करना बस, और पहला नंबर डायल कर देना, वो रिसेप्शन का नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, इमरजेंसी हो तो डायल कर देना, हम आपको जल्दी लेने आ जाएंगे, या फिर 4:30 बजे तो हम आ ही जाएंगे, क्योंकि हमको 3 बजे छोड़ के गए हैं। हमने लगभग 2:30 बजे ट्रिप स्टार्ट करी थी, तो पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। चलो ड्रोन रेडी है, उड़ाते हैं।
अभी ये पूरा खोला तो अंदर देखा भाई, केक्स भी दे रखे हैं और 5-6 तरीके के फ्रूट्स थे, डेजर्ट भी है, बिस्किट भी, सब था। चलो भाई अब हम चल रहे हैं एक आइलैंड का चक्कर सा मारने। लगभग 4 बज गए हैं, 20-25 मिनट में और आ जाएगी हमारी बोट। ये देखो भाई, इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता। ओ ये केकड़ा, और यहीं पे देखो कोक की बोतल पड़ी है, थर्माकोल पड़ा है। तो वही पिकनिक मनाने जो आते हैं वो इधर उधर फेंक जाते हैं। सिगरेट का पैकेट पड़ा है, और ये देखो ये जाने लग रहा है। यहाँ पे आके ये आइलैंड के उस तरफ जाना मुश्किल है क्योंकि आगे का रास्ता बंद सा हो गया है, तो लहर आ रही है। ओ वो है हमारा रिजॉर्ट, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जूम करके देखता हूँ, हाँ वही वाला है। चलो अब थोड़ा भाई आइलैंड के अंदर चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे केकड़े वेकड़े घूम रहे हैं यहाँ पे, पर यार बहुत सारा सामान यहाँ डंप कर रखा है लोगों ने। मेरे को तो लग रहा था कोई आता नहीं होगा। खैर आते होंगे सैंड बैंक ट्रिप वाले, पर वो इतना सब सामान तो नहीं छोड़ के जाएंगे। देखना अंदर पूरे नारियल के पेड़ वगैरह उगे हुए हैं। वो चटाई पड़ी है, पता नहीं क्या पड़ा है। इसके आगे तो नहीं जा सकते। ये देखो भाई, ऐसे ही आइलैंड है सारे जिन पे ना रिजॉर्ट बने हुए हैं। इसी पे थोड़ा काट पीट के इस आइलैंड को अंदर से रास्ता वास्ता बना के। और कई आइलैंड ज़्यादा छोटे हैं, लहर जिसमें ज़्यादा आ जाती है ना, वो वाला कोई रिजॉर्ट ख़रीदता नहीं है। पहले टेस्ट करते हैं आइलैंड की कितनी लहर आ रही है, क्या हो रहा है, वरना इस आइलैंड पे भी अभी तक रिजॉर्ट बन चुका होता। ये आइलैंड का दूसरा एंड था जिस पर को भी हम पार करके पूरा गोल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी बंद हो गया भाई, आगे पूरा पानी है। तो इसलिए ये वाला आइलैंड मेरे को लग रहा है किसी भी रिजॉर्ट ने ना ख़रीदा नहीं, क्योंकि ये इतना हैबिटेबल है नहीं। मतलब इसमें रिजॉर्ट के हिसाब से चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकती होंगी, इसलिए इन्होंने ख़रीदा नहीं। और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है हमारे वाले के कंपैरिजन में ना। मतलब ये मान लो होगा 4-5 गुना छोटा होगा हमारे वाले आइलैंड से। वैसे सैंड बैंक का अपना अलग मज़ा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल ही पतली सी पट्टी पे छोड़ जाते हैं और चारों तरफ फिर पानी पानी हो जाता है। पर वो भी अवेलेबल नहीं था कहीं पे हाई टाइड की वजह से। सैंड बैंक बनता ही था जब यार टाइड लो होती है। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, आइलैंड टूर कर लेते हैं, थोड़ी आउटिंग से हो जाएगी। अपने वाले आइलैंड पे तो खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, यही चल रहा था। तो मैंने कहा आउटिंग कर लेते हैं 2-3 घंटे की। और 2 घंटे में इतनी गर्मी में ना मस्त थक जाता है बंदा, और फिर उसके बाद सोने का मन करता है। अब जाके नहाएंगे, पूरे शरीर पे ना मिट्टी मिट्टी चिपक गई है, जाके नहाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। आखिरी दिन था हमारा, हमने कहा कर लेते हैं आउटिंग थोड़ी सी। एक नया रिजॉर्ट भी बनने लग रहा है दूर। मैंने पूछा वो कौन सा रिजॉर्ट है, कह रहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज भी मालदीव में नए रिजॉर्ट बनने लग रहे हैं। वो वाला रिजॉर्ट पूछा था मैंने कि वो वाला कौन सा रिजॉर्ट है, वो बोले अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। देखो वो विलास बनने लग रहे हैं ना उसके, तो पता नहीं कौन सा रिजॉर्ट है वो, पर काफ़ी दूर तक अंदर तक बना दिया उन्होंने भाई। ऐसा लग रहा है उस रिजॉर्ट इस वाले आइलैंड के साथ ज्वाइन ही कर देंगे। चलो बोट का वेट करते हैं, 4:30 हो गए, आती होगी बोट भी। भाई वो आ गई हमारी बोट, मैंने दूर से ही पहचान लिया क्योंकि वो ब्लू कलर की ड्रेस हमारे आइलैंड वालों की है। तो वो थोड़ा दूर से घुमा के लाते हैं क्योंकि बीच में शायद लहरें होंगी या फिर पत्थर होंगे। वो आने लग रहे भाई हमारे बोट वाले। सही टाइम पे वापस आ गए हम भी, 4:30 बजे एग्जैक्ट आ गए, ये भी पहुंच गए। चलो भाई सारा सामान क्लियर कर रहे हैं, हमने छाते पकड़ रखे हैं। 6 पानी की बोतल में से 2 से तो मैंने पैर ही धो लिए थे। थोड़ा मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है सैंड से ना, 2 पानी की बोतल ठंडी थी। चलो भाई वापस चल चुके हैं, और इस बार हमको तौलिया यहाँ पे दे दिया कि भाई पानी आएगा, इसको ओढ़ लो थोड़ा तौलिए को। तो ओढ़ के बैठ गए। ड्रोन प्रोटेक्ट करना था मेरे को, तो वैसे तो गिल्ले नहाना ही अभी जाके। भाई यहाँ पे बना रखा है एक झूला जिसके ऊपर लिखा है आई लव पूरावेरी। ऐसे इस पे झूलते रहो। ये वाला थोड़ा डीप है, वो वाला थोड़ा कम डीप है। सही है, गीला हो गया पूरा भाई। वापस आए थे अभी सैंड बैंक टूर से, मतलब आइलैंड टूर से। तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे रिसेप्शन पे साइकिल रिटर्न करने। 24 घंटे हो गए। साइकिल तो फुल वसूल है भाई, मज़ा आता है साइकिल चलाने में, और काफ़ी अच्छी साइकिल थी मतलब चलाने में ना, मतलब ज़्यादा जोर भी नहीं लग रहा था मेरा तो।
और क्या बता रहा था मैं, हाँ ये फ़ोटोग्राफ़र का ऑफिस था भाई, इनसे हमने बात करी थी तो इन्होंने बोला था कि हम आपकी 30 मिनट की फ़ोटोग्राफी में अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींचेंगे और उसमें से एक फ़ोटो आपको डिजिटली देंगे। तो मैंने कहा भाई एक फ़ोटो डिजिटली के लिए इतनी देर मेहनत करनी मेरे को पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं खींचनी। ये थर्ड पार्टी है, इस रिज़ॉर्ट वालों से कोई लेना देना नहीं इनका। और आपको और फ़ोटोज़ चाहिए तो उसका पैकेज होगा, शायद 5 फ़ोटो के इतने $, 10 फ़ोटो के इतने $। यहाँ की प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को लग ही रहा था 10 फ़ोटो कम से कम $30-40 तो ले ही लेंगे आराम से। तो मैंने उसको अवॉइड करा कि खुद ही खींच लेंगे, तो एक फ़ोटो के लिए फिर फ़ोटोग्राफ़र करूँ क्या मैं, तो ये हमने अवॉइड कर दिया। गिफ्ट शॉप सी थी, ये भी मतलब काफ़ी महंगी ऑब्वियस सी बात है रिज़ॉर्ट के हिसाब से सारा। तो चलो यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। लो भाई आखिरी डिनर करने हम आ गए हैं और फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहा है कि सुबह आपको 7 बजे रिसेप्शन पे आना है और 7:45 की फ़्लाइट है। आपका ब्रेकफास्ट वगैरह रिसेप्शन पे ही करा देंगे। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे यार, हमारी फ़्लाइट तो 12:50 पे कहते हैं, अगला डिपार्चर जो सी प्लेन का है वो 10:45 पे है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी चेक इन वगैरह में। तो देखते हैं चलो कैसा क्या रहता है। आज जो थीम है रेस्टोरेंट की वो फुल इंडियन है, मतलब 4 इंडियन चीज़ें तो रखी रहती थी पहले, अब जितनी और भी चीज़ें बची हैं सारी की सारी इंडियन है। आज देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। आज तो यहाँ पे इंडियन खाने में गोलगप्पे आ गए, ये देखो ये भाई गोलगप्पे में डालने की चीज़ें देखो कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 किलो। भाई आज इंडियन खाने में है दाल तड़का, वेजिटेबल नूडल्स, फिर ये आ गया चना मसाला, फिर आ गया भाई स्टफ्ड आलू, फिर आ गया कढ़ाई पनीर, और उस तरफ है भाई लैम करी, और अगले वाला है भाई सी फूड करी। लो भाई रूम पे आ गए थे और उन्होंने कहा था 10 बजे तक अपना ना बिल सेटल कर देना। तो टीवी पे ही बिल आया रहता है कि आपने क्या क्या किया था। ये सैंड बैंक वाला एक्सकर्जन किया था, इसमें टैक्स अलग से लिखा है, एक्सकर्जन SVC GST। और फिर भाई एक दिन का वो मैंने बताया था ना, एक दिन मैंने खुद सब कुछ पे करा था, तो उसमें मेरा ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड नहीं थी उस दिन की, बाईसाइकिल रेंट का, और एक दिन लंच मंगाया था उस सुबह वो शुरू में जो $30 वाला, इससे रिमोट से चलता है पूरा ऊपर तक था, तो $278 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, जिसमें से मेनली जो एक्सकर्जन सैंड बैंक वाला था $210 का, और ऊपर से $68 का ये खर्चा। तो अभी मैं सेटल करके आगे इसकी पेमेंट करके आ गया। अब आपको मिलते हैं सुबह, 9 बज गए, सुबह हमको उठना है 6 बजे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में, और आज हमारा है लास्ट डे मालदीव्स में। कल भी मैंने यही कहा था कल पूरा दिन था। आज सुबह के बज रहे हैं अभी 6:45, तैयार हम हो चुके हैं, सामान लेने बंदा आने वाला है और चलते हैं फिर यहाँ से। उन्होंने कहा था ब्रेकफास्ट हमारा लॉबी में ही अरेंज करा देंगे, तो ब्रेकफास्ट खाते हैं और चलते हैं। तो अब आप पूछोगे भाई क्या ये एक्सपीरियंस तो दोबारा करना चाहेगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब बार बार ये चीज़ आप इससे महंगे रिजॉर्ट में भी चले जाओगे ना तो आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सेम उसी रेस्टोरेंट बुफे वाले में जाके खाना, सेम वही एक्टिविटी, सैंड बैंक, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, तो आप ये कितनी बार कर लोगे ज़िंदगी में? ये सिर्फ एक ही बार कर सकते हो आप। तो जो एक बार पैसे जो आप खर्च करोगे वो वर्थ इट होगा भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो वर्थ इट है नहीं, वो पूरा वर्थ इट है। पर हाँ दोबारा करना वो वर्थ इट नहीं होगा भाई, कि सेम चीज़ दोबारा मालदीव्स आना। मेरे को नहीं लगता मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा अब प्राइवेट आइलैंड ऐसे मालदीव्स ही पूरे मतलब एज ए कंट्री दोबारा आऊँगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड, इटली वगैरह है ना, वो आप बार बार भी जा सकते हो, उसमें मतलब हर बार अलग एक्सपीरियंस होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, अलग रेस्टोरेंट पे जाओगे आप। यहाँ पे भी मतलब अलग रिजॉर्ट में जा सकते हो, पर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही सेम होएंगी। और यहाँ पे है ही सिर्फ रिजॉर्ट। जैसे आप स्विट्जरलैंड जाओगे तो कभी ज्यूरिख चले गए, बर्न चले गए, जिनीवा चले गए, जरमात चले गए, बहुत सारे उसमें शहर हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ है ही रिजॉर्ट। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया भाई, और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट था, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी। एक दो चीज़ें हैं जो ये मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि जो साइकिल रेंट का है वो ये कर सकते हैं कि भाई आप पूरे स्टे में एक बार 24 घंटे के लिए फ्री में ले सकते हो। मैं समझता हूँ भाई इतने सारे विलास के लिए इतनी सारी साइकिल्स नहीं रख सकते, पर जब बंदा 3-4 लाख रुपए दे के आ रहा है तो $12 लेने का कोई मतलब नहीं है। फ्री कर दो, कि 12 घंटे के लिए फ्री कर दो या फिर 24 घंटे के लिए फ्री कर दो। दूसरी चीज़ भाई, जो फोटोग्राफर था वो यहाँ पे बैठ तो रही है, थोड़ा एक काम करो, उसको 30 मिनट सब लोगों के साथ भेजो और जितनी भी फ़ोटो खींचे
वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, वो उतना कर दो, ठीक है। थोड़ा सा पैकेज में प्राइस बढ़ा दो, वरना ये ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब फोटोग्राफर है उसको थोड़े पैसे दो, एक ही फोटो देगा। मतलब सारे ही रिजॉर्ट्स में ऐसा है, बहुत ही जो अल्ट्रा लग्जरी होंगे उसमें शायद ऐसा ना हो भाई, 15-20 लाख वाले रिजॉर्ट उसमें शायद ऐसा ना हो, मेरे को पता नहीं है कंफर्म अभी भी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड और गया था दूसरे रिजॉर्ट में, उसके वहाँ पे भी ऐसा ही था कि भाई एक फ़ोटो देंगे और सबके लिए पे करो। और मेरे एक फैमिली मेम्बर भी गए थे, उनके वहाँ पे भी ऐसा ही था, भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो इसका इतना रेंट है, साइकिल चाहिए तो उसका इतना रेंट है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं मतलब जो रिजॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिजॉर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो फ़ोन आ गया भाई, चलते हैं, सामान अपना पैक्ड है और चलते हैं लॉबी और सी प्लेन लेके माले टर्मिनल। चलो भाई, ये हमारा प्लेन आ गया है और चलते हैं इसमें। चलो भाई बैठते हैं, प्लेन में बैठने का टाइम आ गया। ट्रांस मालदीवियन एयरवेज। आज हमको मिल गए भाई फ्रंट रो सीट, और आज हमारी एक स्टॉप के साथ है फ्लाइट। अभी लैंड हो गए हम दूसरे वाले रिजॉर्ट पे। यहाँ से शायद हम लेंगे 3 या 4 पैसेंजर, क्योंकि उतनी सीट खाली बची हैं, और फिर हम जाएंगे माले। तो ऐसा भी हो जाता है कि 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। पूरा प्लेन भर के लेके जाते हैं ये वापस, और आते वक्त पूरा प्लेन भर के लाते हैं। डिपेंड करता है आपका पहला स्टॉप है या फिर आखिरी है या फिर बीच का है, कोई भी हो सकता है। पहुंच गए भाई सी प्लेन टर्मिनल। यहाँ से हम उतरे हैं अभी, और कई सारे प्लेन कलर कर रखे हैं। ये हैं ट्रांस मालदीवियन एयरवेज की, पर जो पूरा रिजॉर्ट कह देता है भाई हमारे पे ही उड़ाना है तुमको, तो वो कलर भी करा देते हैं, जैसे वो ब्लू वाला खड़ा है। चलो चलते हैं भाई। फ़्लाइट तो हमारी है 12:50 की, और अभी टाइम हो रहा है 8:50। तो अभी तक तो चेक इन भी नहीं खुला होगा। तो मैंने उनसे बोला था यार कि हम इस लाउंज में वेट कर सकते हैं जिसमें जाते वक्त करा था, करना ही चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। पर ऐसा कोई ना खास रिप्लाई नहीं आया कि हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते, बल्कि उनका रिप्लाई होना चाहिए था हाँ कर सकते हो। मतलब इतने आप महंगे रिजॉर्ट में रुक रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। हम 1 घंटा बस एसी में बैठना था। अब चलो, अगर नहीं बैठने देते हैं तो जाते हैं टर्मिनल पे, और वहाँ पे देखते हैं। अगर वहाँ पे भी एसी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को याद है जब मैं पहले मालदीव गया था ना, मालदीव से गया था, तो वहाँ पे एसी था नहीं, तो मैंने उनको बोला था। पर अभी बोले डोमेस्टिक टर्मिनल एयर कंडीशन है, तो देखते हैं भाई। भाई यहाँ पे एयरपोर्ट पे आया था एक सोविनियर शॉप पे, और भाई इतनी महंगी सोविनियर शॉप ना मैंने ज़िंदगी में देखी कि कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब जैसे ये छोटा सा एक बटुआ है ना, ये $45 का है। तो मुश्किल से भाई हमको 2 चीज़ मिली है। मैग्नेट तो $10 की थी, ये भी बहुत महंगी है। मेरे आगे ने एक लेडीज़ बिल करा रही थी, और उन्होंने लिया था $72 का कुछ सामान लिया था। तो मशीन पे आया मैक्सिकन पैसों में पे करने या डॉलर में, क्योंकि मैक्सिकन थी वो लेडीज़। तो उन्होंने मैक्सिकन पैसों सेलेक्ट कर लिया, जो कि है 1529 मैक्सिकन पैसों। और मैंने भी ऑनलाइन देखा तो 1529 बनते हैं भाई $76, नहीं $78। तो उसका खड़े खड़े बस बटन दबाने में $6 का नुकसान हो गया। ये मैंने कई बार बता रखी है कि भाई हमेशा जिस करेंसी में पे करना है ना, जो मशीन बोल रही है उसी में पे करो, अपनी लोकल करेंसी मत सेलेक्ट करो। वो बैंक आपका कन्वर्जन करेगा, बहुत अच्छा कन्वर्जन करते हैं ऑलमोस्ट सारे ही बैंक।
तो आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी, जिस करेंसी हो कैशियर पेमेंट ले रहा है, अपनी लोकल करेंसी सेलेक्ट कभी मत करना। चलो भाई फ्लाइट लेते हैं अपनी बैक टू दिल्ली। भाई एयर इंडिया वालों के पास ना इतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ पे एक जेब बना दें, ऊपर से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और कर रखी है बेशर्मों की तरह। अरे इतने गरीब भी क्या, यहाँ पे एक बंदा कुछ रख भी नहीं सकता अपनी सामान। ऐसा प्लेन पहली बार देखा है मैंने। और एडवर्टीजमेंट देखो कितनी कर रखी है प्रॉपर्टीज़ की, फालतू में बिल्कुल। इतनी गरीब एयरलाइन है भाई हमारे देश की। चलो भाई इंडिया पहुंच गए और यहाँ की 40 डिग्री ना मेरे को 30 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा भाई कम लग रही है। और इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं परसों ही निकल जाऊँगा अपने एक नए एडवेंचर के लिए। तो इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।